हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न है अपना, तल्लीनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल है पांचोटा गांव जालोर, परबत्सर नागौर और असींद भीलवाड़ा और साथू गांव जालोर। साथू गांव जालोर की बात करें तो ये फत्ता जी से संबंधित है। वीर फत्ता जी का संबंध है साथू गांव जालोर से। ठीक है। असिंध भीलवाड़ा की बात करेंगे तो ये इनका संबंध है देव नारायण जी से। देव नारायण जी लोक देवता हैं गुज्जर समुदाय के, और उनका संबंध है असिंध भीलवाड़ा से। और ये स्थल कौन सी नदी के किनारे आता है? खारी नदी। और देव नारायण जी संबंध है असिंध का। परबत्सर की यदि बात करेंगे तो परबत्सर आजकल ये डीडबोना कुचामन में पड़ता है। और परबत्सर जो है ना, ये किससे संबंधित है? तेजा जी से। लोक देवता तेजा जी का संबंध है परबत्सर से। और तल्लीनाथ जी यहाँ पूछा गया तो तल्लीनाथ जी का संबंध है पांचोटा गांव जालोर से। पांचोटा गांव जालोर में। और ये लोक देवता हैं तोरण वाला लोक देवता। औरण का आस्य वह स्थान है जहां मंदिर के आसपास पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? औरण। ठीक है। और औरण के लिए जो है ना सबसे ज्यादा बड़ा स्थान बीकानेर में करणी माता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे पांचोटा गांव में औरण है। और विषैले कीट के काटे जाने पर कौन से लोक देवता की तांती बांधी जाती है? तो तांती वाला लोक देवता भी कौन है? तो तांती वाला भी कौन है? तो ये तल्लीनाथ जी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा, नेजा, मंदिर या थान। ठीक है। थान की बात करेंगे तो थान तो मुख्य रूप से किसके होते हैं? तेजा जी के मंदिर थान कहलाते हैं। और मंदिर होते ही हैं। नेजा की यदि बात करें तो नेजा कोई मंदिर का रूप नहीं है, ये रामदेव जी के 7 रंग की ध्वजा है। रामदेव जी के मंदिर में सप्तरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो वो उसे कहा जाता है नेजा। ठीक है। और देवरा रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है। ठीक है। तो रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन गौरक्षा व गौ सेवा में बीता था? अब यहाँ पर ये देव बाबा की बात करें तो देव बाबा जो है ये गुर्जर जाति का पालनहार कहलाता है। गुर्जरों का पालनहार किस लोक देवता को कहा जाता है? देव बाबा को कहा जाता है। जबकि गुर्जर जाति का मुख्य लोक देवता जो है देव नारायण जी है। आराध्य देवताओं में देव बाबा भी है, पशुपालकों का देवता है, चिकित्सा का देवता है। और पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से देव बाबा की आराधना होती है। तो गुर्जरों का पालनहार या क्या बोल सकते हैं कष्ट निवारक देवता कौन है? देव बाबा है। और तेजा जी को कृषि कार्यों का देवता बोलते हैं, काला और बाला का देवता बोलते हैं। और ये गौरक्षक देवता भी है। ये दोनों ही गौरक्षक हैं, तेजा जी और गोगा जी। इन्होंने भी गौरक्षार्थ जो है ना जीवन का बलिदान दिया है, तो गौरक्षक देवता है। लेकिन संपूर्ण जीवन गौरक्षा में ही बिताया, वो कौन है? वीर बिग्गा जी। तो यहाँ अपना आंसर होगा वीर बिग्गा जी। ठीक है। जो जाखड़ समुदाय के आराध्य देवता भी हैं। इसके बाद अगला है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ यानी लकड़ी की तोरण बनी होती है। ठीक है। तो लकड़ी का तोरण बना हुआ होता है जो गांव के बाहर मुख्य चौराहे के ऊपर स्थापित की जाती है। तो वो कौन होगा? वीर बिग्गा जी, गोगा जी, मामा देव या तेजा जी। तो तेजा जी की तो देखते हैं मूर्ति होती है, भाले के सर्प लिपटा होता है, तलवारधारी होता है, घोड़े पे सवार होता है, तो मूर्ति होती है। और गोगा जी की भी मूर्ति होती है। और वीर बिग्गा जी की मूर्ति तो यहाँ मामा देव जो है ना, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? यहाँ ये ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? वर्षा वाले लोक देवता। ठीक है। किन्हें कहा जाता है? मामा देव को। ठीक है। और मामा देव उस योद्धा को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र राज्य की रक्षार्थ जीवन का बलिदान देता है। ये वर्षा का देवता है।
और इसे प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और यहाँ पे साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, वर्षा की देवी, वर्षा की देवी या लोक देवी किसे कहा जाता है? रूपादे को। वर्षा की देवी या लोक देवी कौन है? रूपादे। और रूपादे का संबंध किससे है? मल्लीनाथ जी से। तो ये मल्लीनाथ की पत्नी थी, मल्लीनाथ की पत्नी थी। और मल्लीनाथ एक राजपूत राठौर, ये राजपूत योद्धा था और युद्धों में रत रहता था। बाद में इसी रूपादे के आग्रह पर इसने संत बनने का मार्ग जो ना वो चुना। आगे अगला प्रश्न है, धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में या जरूरतमंदों में बांट देने वाला लोक देवता कौन था? तो तल्लीनाथ जी ऐसा नहीं था, कल्ला जी, मल्लीनाथ जी और डूंग जी जंवार जी। तो ये लूट खसोट के लिए डूंग जी जंवार जी जाने जाते हैं। और इन्हें एक और विरुद्ध के रूप में जाना जाता है, शेखावाटी के रॉबिन हुड। शेखावाटी के रॉबिन हुड किन्हें कहा जाता है? डूंग जी जंवार जी को। रॉबिन हुड ऐसे थे जो गरीबों को धन बांटते थे, अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। यही कार्य किसने किया? डूंग जी और जंवार जी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, तो तेजा जी का हिमाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। मल्लीनाथ जी मालानी बाड़मेर से संबंधित हैं। मामा देव जो है ना, मामा देव शेखावटी में ज़्यादा प्रचलित हैं। और रूपनाथ, रूपनाथ यहाँ आंसर होगा, रूपनाथ झरड़ा, रूपनाथ झरड़ा जो गोगा जी से संबंधित लोक देवता हैं। नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो देखिए झुंझार जी का संबंध नहीं है, देव बाबा, वीर कल्ला जी और वीर पत्ता जी। तो यहाँ वीर कल्ला जी है। जिस समय चित्तौड़गढ़ पर 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, घेरा डाला, उस दौरान जो ना वीर कल्ला जी विवाह के लिए गए हुए थे। ठीक है, तोरण द्वार पर पहुंचे थे कि मेवाड़ के महाराणा की ओर से इनके पास संदेशा गया। तो ये सीधे तोरण द्वार से युद्ध के लिए आए और अपने चाचा जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। थे वो कौन थे? वीर कल्ला जी। इनके प्रसिद्ध किस रूप में है? चार हाथ वाले लोक देवता। चार हाथ वाले लोक देवता किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? तो वीर कल्ला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से सुमेलित कीजिए। मेहा जी एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ उनके वाहन दे रखे हैं, भाई किसका संबंध किससे है? तो देखिए देवनारायण जी, एक मेहा जी है, हड़बू जी है, देवनारायण जी और तेजा जी है। कौन सा लोक देवता था जिसका वाहन लीलण था? लीलण या दूसरा नाम क्या है? सिणगारी। सिणगारी किसका वाहन था? तो ये था तेजा जी का। ठीक है, तो ये किससे संबंध है? तेजा जी से। ठीक है, और लीलागर, लीलागर घोड़ा किसका था? तो ये देवनारायण जी का है। ठीक है, और देवनारायण जी की जो फड़ है ना, फड़ है उसमें लीलागर घोड़े को किस रंग में चित्रित किया गया है? हरे रंग में। ध्यान रखेंगे, लीलागर घोड़े को किस रंग में दर्शाया गया है? हरे रंग में। हड़बू जी सांखड़ा जाति के थे और इनका संबंध किस वाहन से है? सियार से। और मेहा जी को, मेहा जी का घोड़ा था किरड़ काबरा, किरड़ काबरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर में तो कौन सा हो जाएगा? 4। एक में ए में 4, तो 4 यहाँ पर ये 4। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें। देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है। देवनारायण जी गुर्जरों का प्रमुख देवता है जिनका संबंध मालासेरी डूंगरी आसींद भीलवाड़ा से है। ठीक है, और ये देवनारायण जी गुर्जरों में विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए एक स्थान है देवमाली ब्यावर अजमेर में। ठीक है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में,
और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, और काला टोकरा गांव जालोर। तो ये तीनों स्थान देवनारायण जी संबंधित है, ये वाला नहीं है काला टोकरा गांव जालोर। तो देव डूंगरी पहाड़ी है, देवधाम जोधपुरिया है, और देवमाली ब्यावर है। फिर नेक्स्ट है भारत का छोटा रामदेवरा। भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? खुंडियावास को, मसूरिया पहाड़ी को, जूनागढ़ गुजरात को, और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। तो देखिए यहाँ खुंडियावास होगा भारत का, सॉरी ये यहाँ पर जो है ना ये वाला राजस्थान का हो जाएगा। ये खुंडियावास वाला जो है ना ये तो किसका हो गया? राजस्थान का मिनी, राजस्थान का मिनी या छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? खुंडियावास को। और वैसे छोटा रामदेवरा जो है ना वो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी। गोगा जी से संबंध है लोक देवता गोगा जी, और गोगा जी का जो स्थान है वो कौन सा है? गोगा मेडी, गोगा मेडी। और गोगा जी की उपासना का मुख्य जो पर्व है वो कौन सा है? गोगा नवमी, गोगा नवमी। ठीक है, और गोगा नवमी किस महीने में आता है? भाद्रपद महीने में। किस पक्ष में आता है? कृष्ण पक्ष में। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष के नवमी को क्या बोलेंगे? गोगा नवमी कहा जाता है। और गोगा जी से संबंधित 3 स्थान आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। पहला स्थान है ददरेवा, ददरेवा, ददरेवा कहाँ है? चूरू में, ददरेवा चूरू में, यहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दूसरा स्थान ध्यान रखेंगे नौहर, नौहर गोगा मेडी, नौहर गोगा मेडी, ये इनका सबसे मुख्य पूजा स्थल है। और ये स्थल कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में नौहर गोगा मेडी। और तीसरा ध्यान रखेंगे गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, और ओल्डी कहाँ है? सांचौर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी, राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए कौन सी लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुई? तेजा जी, वीर बिग्गा जी, मांगलिया, मेहा जी, और भौमिया जी। ठीक है, तेजा जी सर्पदंश की वजह से मृत्यु, और दूसरा कारण क्या माना जाएगा? तेजा जी गोरक्षार्थ, गोरक्षार्थ लहुलुहान हुए, तो इनका संबंध राणक देव भाटी से नहीं है। वीर बिग्गा जी, बिग्गा जी जाखड़ समुदाय के आराध्य देवता हैं, और इनका जो संबंध है ना वो इसी से है। भाटी से युद्ध लड़ते हुए, गोरक्षार्थ युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्ला जी के जन्म स्थान से है? कल्ला जी का संबंध जो है ना वैसे देखिए तो ये मेड़ता का था, और मेड़ता में जो रहे हैं उनको मेड़तिया बोल सकते हैं, मेड़तिया था ये। ठीक है, मेड़तिया। और वंश की बात करेंगे तो कौन सा है? राठौड़, राठौड़ वंश है। ठीक है, और किसकी शरण में चले गए थे? तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के शरण में चले गए थे। तो इनका संबंध सामियाना से है, जन्म स्थान है सामियाना नागौर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छावली लोक गीत गाए जाते हैं, तो तेजा जी की आराधना में तेजा टेर, तेजा टेर गाते हैं। गोगा जी की आराधना में गोगा टेर भी गाते हैं, और छावली का संबंध जो है ना वो गोगा जी की आराधना में होता है। ठीक है, और गोगा जी की आराधना में जो मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाएगा वो कौन सा है? डेरू, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किसकी आराधना में होता है? तो गोगा जी की। ठीक है, और रामदेव जी की आराधना में रामदेव जी के ज्यादातर क्या हैं? भजन है, ब्यावले, ब्यावले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वीर कल्ला जी राठौड़ के कौन से शाखे में वीर गति प्राप्त हुई? तो यहाँ पे शाखे की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कितनी बार शाखे हुई? तो 3 बार। चित्तौड़गढ़ में
3 बार साके हुए हैं। प्रथम में कब हुआ था? पहला 1500 कब हुआ था? 1303 में। दूसरा कब हुआ? 1534 में। तीसरा कब हुआ? तो तीसरा हुआ है 1568 में। 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, तो 68 में साका हुआ ना। तो पहले के समय राजा कौन है? पहले के समय मेवाड़ का राजा था रतन सिंह। दूसरे के समय राजा कौन है? मेवाड़ का राजा था विक्रमादित्य। और तीसरे के समय मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह था। पहले के समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे के समय आक्रमणकारी कौन था? तो बहादुर शाह गुजरात वाला। बहादुर शाह है गुजरात वाले ने कितनी बार चित्तौड़ पर आक्रमण की थी? 2 बार। ये दूसरा आक्रमण था। और तीसरा बार जब आक्रमण हुआ तो मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था। तो ये कौन से साके में ये मारा गया था कल्लाजी वीरगति को? तीसरा साका। और ये तीसरा साका समय रहेगा 1567 और 68, 1567-68 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या गलत कथन देखना है कि गलत कौन सा है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। किसने भेंट की थी बाबूजी को घोड़ी? देवल चारणी ने भेंट की थी। ठीक है। और ये विचित्र घोड़ी थी। ठीक है। और फिर बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए हुए अश्वारोही। बाबूजी रेबारी जाति या रायका जाति के क्या है? ऊंट पालक देवता ना। तो रेबारी या रायका जाति के आराध्य देवी भी सही है। बाबूजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बाबूजी को शेषनाग का अवतार नहीं माना जाता। बाबूजी किसका अवतार माने जाते हैं? तो ये तो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। जबकि शेषनाग का अवतार कौन है? शेषनाग का अवतार तो है वीर कल्लाजी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ आंसर ये गलत है। तो ये लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। गलत कथन को देखना है। बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था और इनके गुरु ने इनको नाम दिया था तल्लीनाथ। ठीक है। मंडौर के राजा राव चूड़ा के पुत्र थे। ठीक है। और तल्लीनाथ औरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो औरण वाले देवता, पहले पिछले प्रश्नों में अपनी बात हो गई। तो बताओ इनमें कौन सा गलत है? असत्य कथन कौन सा है? बताओ देखिए। 2 3 2 में क्या गलती है? चूड़ा पुत्र नहीं था ये। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान है, केवल 2 गलत है। राव चूड़ा का पुत्र नहीं था। राव चूड़ा राठौड़ का पुत्र कौन था? ये मल्लीनाथ का भतीजा था। ठीक है। और राव चूड़ा की अगर बात करें तो राव चूड़ा जो है ना, ये मारवाड़ में यदि देखें ना, तो एक तो राव सिया पढ़ते हैं। राव सिया मारवाड़ में राव सिया राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष है। और राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? राव चूड़ा है। और राव चूड़ा का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो राव चूड़ा का उत्तराधिकारी कौन था? चूड़ा के पुत्री का विवाह हुआ था ना मेवाड़ में। कौन थी? चूड़ा का पुत्र कौन है? रणमल चूड़ा का ही तो पुत्र है। और रणमल से पहले कौन है? कान्हा। रणमल से पहले कौन है? कान्हा। इसको राजा बनाया गया, बाद में रणमल को बनाया गया। ठीक है। और रणमल का पुत्र था राव जोधा। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति आदमकद व नग्न अवस्था में होती है? आदमकद व नग्न अवस्था में मूर्ति किसकी होती है? देवनारायण जी की नहीं होती, ईंट की पूजा होती है। ठीक है। इल्लो जी, मल्लीनाथ जी और कल्ला जी। ठीक है। तो यहाँ पर इल्लो जी है। इल्लो जी कौन है? तो इल्लो जी होलिका का प्रेमी है। इल्लो जी होलिका का प्रेमी है। ठीक है। इल्लो जी की बारात, इल्लो जी की सवारी जालोर बाड़मेर में
इला इली नृत्य, इला इली नृत्य, ठीक है। ये कुंवारों के आराध्य देवता हैं इलोजी। छेड़छाड़ वाले लोक देवता हैं इलोजी, ठीक है। इनका विवाह तय होना था और इनके प्रेमिका होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उनको जला नहीं पाएगी, लेकिन नियति को अलग ही मंजूर था। वह गलत कार्य अनैतिक कार्यों में भागीदार हो गई और अपने भाई जो हिरण्यकश्यप था उसके चक्कर में आकर ये प्रहलाद को मारने के लिए आग जलाकर उसमें बैठ गई और इस अनैतिक कार्य के लिए होलिका जो है ना वो जल गई। और उधर से इल्लोजी उसके प्रेमी की बारात निकली थी, लेकिन उधर आके देखा तो जली हुई थी, तो राख में लपेटने लग गया, नाच गान करने लग गया और उसकी कपड़े उतार दिए, उसकी भस्म शरीर पर लपेट ली दुलंडी। दुलंडी इसी इल्लोजी की याद में मनाया जाता है। अगला है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी। रामदेव जी ने कुंडा पंथ चलाया क्या? रामदेव जी का पंथ कौन सा था? कामड़िया। रामदेव जी का संबंध है कामड़िया से और कामड़िया पंथ पर ही काम करेगा कौन? हड़बूजी। तो और ध्यान रखेंगे रामदेव जी और हड़बूजी का दोनों मौसेरे भाई थे और मौसेरे भाई थे और उन्होंने कौन से पंथ को आगे बढ़ाया था? कामड़िया पंथ को, ठीक है। संस्थापक रामदेव जी हैं। और तेजा जी का वैसे कोई पंथ नहीं है, राव मल्लीनाथ जी हैं इससे संबंधित। राव मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाबूजी लोक देवता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन देखना है। पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ वंशीय धांधल जी के पुत्र थे, ठीक है। पाबूजी मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लूमंड फलोदी में है, ठीक है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को राम का अवतार, पाबूजी राम का अवतार है क्या? तो यहाँ ये गलत हो गया। पाबूजी तो किसका अवतार है? लक्ष्मण का अवतार है, ठीक है। लक्ष्मण का अवतार है, तो ये गलत हो गया। और उनका विवाह फूलमदे, और फूलमदे का नाम दूसरा क्या है? सुप्यार है। दूसरा नाम ध्यान रखेंगे सुप्यार है। और वास्तविक रूप से आधा विवाह हुआ था, पाबूजी ने पूरा थोड़ी किया। तो ये 20 विवाह उठकर आने वाले योद्धा हैं, ठीक है। तो 3.5 फेरों वाला लोक देवता है, 3.5 फेरों वाला लोक देवता, या यूं कह सकते हैं कि 20 विवाह मंडप से उठकर सीधा युद्ध स्थल पर पहुंचने वाला लोक देवता कौन था? पाबूजी था, जिसकी घोड़ी का नाम, वाहन का नाम क्या है? केसर कालमी। केसर कालमी किसने भेंट किया था? देवल चारणी ने। और इसने एक युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त जीवन का बलिदान दिया था, ढेचू का युद्ध। ढेचू युद्ध किसके विरुद्ध? अपने बहनोई जायल का था, नागौर में जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हुए जीवन का बलिदान गोरक्षार्थ। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय लोक देवता युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। तो कौन हो गया? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक कौन है? पाबूजी है क्या प्लेग रक्षक? प्लेग रक्षक कौन है फिर? पाबूजी है। और पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ है क्या? किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे छोटी किसकी है? देवनारायण जी की। बड़ी भी किसकी है? देवनारायण जी की। छोटी भी किसकी है? देवनारायण जी की, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। पाबूजी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था क्या? तो पाबूजी की घोड़ी का नाम तो केसर कालमी था, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ही है, प्लेग रक्षक देवता है, ऊंटों का देवता है। प्लेग रक्षक देवता है, ऊंटों का देवता है, ठीक है। और कोड रक्षक लोक देवता कौन है? कोड रक्षक। तो कोड रक्षक या यूं कहे छुआछूत वाला देवता, छुआछूत वाला देवता रामदेव जी है, ठीक है। वो रामदेव जी संबंधित है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देव बाबा कौन से समाज के हैं? देव बाबा किस पशु पालकों का पालनहार? संबंध मेवात अंचल से, मेवात क्षेत्र में आयुर्वेद का पशु चिकित्सा का ये ज्ञाता था, ठीक है। और पशु पालकों का ये पालनहार है, या क्या बोल सकते हैं कष्ट निवारक। पालनहार या कष्ट निवारक किसे कहा जाता है? देव बाबा को, ठीक है। और फिर इलोजी छेड़छाड़ वाला है ना, इलोजी प्रेमिका कौन है? होलिका। तो छेड़छाड़ वाला लोक देवता, ठीक है। या यूं कह सकते हैं
मारवाड़ में कुंवारों के द्वारा पूजा जाने वाला देवता। मारवाड़ में कुंवारे व्यक्ति किसकी उपासना करते हैं? तो कुंवारों द्वारा पूजा जाता है इलोजी। ठीक है, मान्यता है कि इसका पूजा अर्चना करने से विवाह शीघ्र होता है, निसंतान को संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर है तेजाजी। तेजाजी एक काला और बाला का लोक देवता, और वीर बिग्गा जी जो है ना वो जाखड़ समाज की कुल देवता है। ठीक है, तो देव बाबा नंबर 2 पे है एक, तो नंबर 2 पे ये वाला, हाँ थर्ड वाला है क्या? हाँ, दूसरे में 4 आ गया। नेक्स्ट है साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुद्ध यानी शुक्ल पक्ष नवमी को मेला भरता है? पत्ता जी का भरता है, वीर कल्ला जी का, हड़बू जी का, या बिग्गा जी का? किसका है सातू गांव जालोर में? तो सातू गांव जालोर में पड़ता है वीर पत्ता जी, वीर पत्ता जी। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल। ठीक है, नेतलरा भरतार बाबा रामदेव जी। और रामदेव जी के मेघवाल भक्त अछूत जाति वाले, और मेघवाल भक्तों को नेजा थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेघवाल भक्तों को रीखिया, क्या कहा जाता है? रीखिया। ठीक है, और रात्रि जागरण को क्या बोलेंगे? जम्मा बोलेंगे, जम्मा। ठीक है, और आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या बोलेंगे? जातरू। जातरू ही तो बोलते हैं आने वाले तीर्थ यात्रियों को। ठीक है, और रामदेव जी ने 24 वाणियां पुस्तक लिखी। तो खास बात इसमें यह है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि था, एकमात्र लोक देवता जो कवि था कौन था? रामदेव जी। लोक देवता जो कवि हैं, और इनकी कवि संबंधी रचना कौन सी होगी? 24 वाणियां। और किस पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? असत्य कथन देखना है ना, असत्य कथन। असत्य कौन सा हो गया? 2 नंबर वाला, पत्नी का नाम नेतल है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे ट्रिक में ध्यान रखें, राम ने तेजा पे, राम ने तेजा पे फूल सु प्यार पाया, या गोगा के राम ने, आगे और जोड़ लो एक, गोगा के राम ने, गोगा के राम ने तेजा पे फूल सु प्यार पाया, फूल सु प्यार पाया। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन से लोक देवता आ जाएंगे? गोगा जी की केलम दे, रामदेव जी की नेतल दे, तेजा जी की पेमल दे, और फूल कंवर और सुप्यार किसकी हो गई? पाबू जी की। पाबू जी की फूल कंवर या सुप्यार। तो यहाँ तो अपना गलत 2 नंबर वाला है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर गलत है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को नेजा नहीं बोलते, ये उल्टा सुल्टा लिखा हो। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया बोलेंगे, और रात्रि जागरण को क्या बोलेंगे? जम्मा, और तीर्थ यात्रियों को बोलेंगे जातरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता में मेले को सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक, तो कौन सा हो गया? रामदेव जी वाला। क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण यह है कि इसमें कौन कौन भाग लेंगे? हिंदू। कौन भाग लेंगे? मुसलमान। ठीक है, और दोनों ही किस रूप में पूजते हैं? हिंदू पूजते हैं किसके अवतार के रूप में? कृष्ण का अवतार। हिंदू किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार। और मुसलमान किस रूप में पूजते हैं? राम सा पीर, राम सा पीर। और इसे क्या बोलेंगे? पीरों का पीर। पीरों का पीर के रूप में कौन पूजते हैं? मुसलमान। और हिंदू कृष्ण के अवतार में, और बलराम का अवतार इनका भाई। ठीक है, रामदेव जी, और रामदेव जी का भाई कौन है? मोसेरा भाई है वो तो, हड़बू जी। हड़बू जी मोसेरा भाई है। तो ये कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाबू जी के पवाड़े, पावड़े नहीं पवाड़े, पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बिल्कुल, माठ वाद्य यंत्र कैसा होता है? माठ वाद्य यंत्र
बताओ। माठ कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, या सुशीर है, या तत् है? माठ। माठ मटका होता है, चौड़ा मुंह होता है, चमड़ा ऊपर मंडा होता है, तो कैसा हो गया? अवनद हो गया ना, चमड़ा मंडते ही। तो उस वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। तो पाबू जी के पवाड़े सही है। देवनारायण जी के फड़ का वाचन है रावण अत्ता। रावण अत्ता देवनारायण जी में रावण अत्ता है क्या? जंतर है। जंतर और रावण अत्ता दो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। तो जंतर जो है ना वो किसमें? देवनारायण जी। रावण अत्ता किसमें? रामदेव जी में। रावण अत्ता किसमें? रामदेव जी के अलावा पाबू जी की पड़ में। रामदेव जी के अलावा पाबू जी की पड़ में। और पाबू जी के अलावा डूंग जी और जवार जी। डूंग जी और जवार जी की फड़ में भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रावणत्ता का। रावणत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। रावणत्ता में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। रावणत्ता किसकी कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है? तो कटोरी किसकी होती है? नारियल की कटोरी। नारियल की कटोरी पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य तो 1 नंबर, केवल एक है, 2 नंबर वाला नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई, देखो ये बाईं ओर झुकी हुई पाग पगड़ी। बाईं ओर झुकी हुई पाग पगड़ी किसकी है? पाबू जी की। पाबू जी की है ना। नेक्स्ट है, गोगा जी के मुख्य मंदिर धुरमेडी, मुख्य मंदिर को धुरमेडी या गोगा मेडी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? महमूद गजनवी, महमूद बिन तुगलक और महाराजा गंगा सिंह, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का संबंध है। ये धुरमेडी है। तो फिर शीर्ष मेडी कहाँ है? शीर्ष मेडी कहाँ है? ददरेवा में। शीर्ष मेडी है ददरेवा, और ददरेवा जन्म स्थान भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ है उसका मेला कब भरता है? रामदेव जी वाला मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना, इसको बोलते हैं बाबारो बीज। बाबारो बीज। बाबारो बीज। ठीक है। ये बाबारो बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है और ये कब तक चलता है? एकादशी तक। ठीक है। तो रामदेव जी एम में कौन सा आ गया? 1 नंबर वाला आ गया। फिर है गोगा जी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो 2 नंबर में कौन सा जाएगा? बी में। बी में आ गया ना, कृष्ण नवमी अष्टमी, बात 3 नंबर। ठीक है। और फिर मेहाजी मांगलिया, मेहाजी वाला कब है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी। ठीक है। जन्माष्टमी को मेहाजी, और देवनारायण जी का सप्तमी को बढ़ता है। ठीक। तो कौन सा जाएगा? ये हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी है ना, एक तो ध्यान के ये किसके लिए जानी जाती है? मैया जी के लिए। दूसरा ध्यान रखेंगे इसी दिन जो है ना एक उर्स भी लगता है। भाई कृष्ण जन्माष्टमी तो है ये उर्स किसका लगता है? नरहड़ पीर वाला उर्स। नरहड़ पीर, नरहड़ पीर का उर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? नरहड़ पीर वाले उर्स को हजरत शक्कर पीर का उर्स, बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी, वो भी इसी दिन लगता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में सांप की बम्बी होती है? सांप की बम्बी। तो हरिराम जी, हरिराम बाबा, हरिराम बाबा। ठीक है। हरिराम बाबा जो ना, इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक गोगा जी। आधुनिक गोगा जी का अवतार किससे का जाना जाता है? तो हरिराम बाबा। ठीक है। ये बम्बी वाला लोक देवता है। बम्बी वाला लोक देवता, बम्बी वाला लोक देवता। इसके अलावा हनुमान जी के रूप में उपासना होती है। हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं इसको। हनुमान जी का अवतार के रूप में भी इसे माना जाता है। नागौर से संबंधित हरिराम बाबा, झोरडा। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। देव बाबा, बरसात वाले नहीं है। देव बाबा, बरसात वाले तो कौन है? मामा देव हैं। ठीक है। तो बरसात वाले तो कौन हो गए? मामा देव हो गए। और पशुपालकों के कौन है? देव बाबा, देव बाबा है। ये लो जी छेड़छाड़ वाले हैं।
और गोगा जी धोलिया वीर। धोलिया वीर गोगा जी थोड़ी है, तेजा जी को बोलते हैं। तेजा जी धोलिया गोत्र के जाट थे, धोलिया गोत्र के जाट थे, इसलिए धोलिया वीर तेजा जी है। तो निम्नलिखित में कितने युग्म असुमेलित है? ठीक है, तो 3 है। देव बाबा बरसात के लोक देवता हैं तो गलत, ये वाला गलत हो गया ना। एलोजी छेड़छाड़ वाले लोक देवता हैं, ये सही है। मामा देव ये भी गलत हो गया, और गोगा जी ये भी गलत हो गया। केवल 2 सही है। ठीक है, तो केवल ऐसे ध्यान को, कितने युग में सुमेलित है? केवल 2 सुमेलित है। यह कितने शब्द को निम्न में से युग में सुमेलित है? सुमेलित ध्यान रखना, एक क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, तो ये देव बाबा जो है ना वो तो जाएंगे पशुपालकों के, और इलोजी छेड़छाड़ वाला सही है। मामा देव बरसात के उल्टे सुलटे हो गए, गोगा जी नहीं है, धोलिया वीर तेजा जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के पंचपेरों में सम्मिलित नहीं है। पंचपेर कौन कौन से हैं? हाँ, कौन सा है पंचपेर? गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। तो एक तो कौन हो गया? गोगा जी। 2 नंबर पे कौन हो गया? पाबू जी। 3 नंबर पे कौन हो गए? मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। और 4 नंबर पे कौन हो गए? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। और ऐसे अड़बू जी। ठीक है, तेजा जी इसमें शामिल नहीं है पंचपीरों में। तो यहाँ पे पाबू जी, अड़बू जी, हरिराम दास जी और मांगलिया। मांगलिया जी तो है, मांगलिया मेहा जी, मेहा जी मांगलिया है। तो यह मांगलिया जी कौन है? मेहा जी हैं, मेहा जी। ठीक है, ये हरिराम बाबा नहीं है, अड़बू जी हैं, पाबू जी हैं, और रामदेव जी और गोगा जी हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता पाबू जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी। घोड़ी का नाम किरण काबरा है क्या? किरण काबरा नहीं है, क्या है? केसर कालमी है। किरण काबरा किसकी घोड़ी का नाम है? किसकी है? मेया जी की घोड़ी का नाम है। और हड़बू जी के वाहन का नाम क्या है? सियार, सियार है। पाबू जी देचू गांव में लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, सही है क्या? सही कहाँ है? लाचा गुजरी आते ही तो कौन आ गया? तेजा जी, तेजा जी आ गए। ठीक है, और डेचू गांव में 1276 में ये युद्ध पाबू जी ने लड़ा था, ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन लाचा गुजरी की गायें नहीं थी। और जिंदराव खिच्ची से युद्ध लड़ा, ये भी सही है। जिंदराव खिच्ची कहाँ का था? जयल का था, जयल नागौर में, जयल नागौर में था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना कि सत्य है। सत्य कौन सा है? तो केवल एक ही है, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। जीवित समाधि लेने वाले कौन है? रामदेव जी। और जीवित समाधि लेने वाले संत कौन है? संत, जीवित समाधि लेने वाले संत देखो, 2 प्रमुख संत हैं। एक विष्णोई संप्रदाय वाला जाम्बो जी, और दूसरा संत कौन है इसके समानांतर है? दो संत है ना मारवाड़ क्षेत्र में, जाम्बू जी के अलावा। जाम्बू जी ने कौन संप्रदाय चलाया? विष्णोई। कितने नियम है? 29। 36 किसमें है? जसनाती संप्रदाय। और 42, 42 नियम किस संप्रदाय में है? इसका उत्तर होगा जसनाथ जी। 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने। रामदेव जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल देरा बरतार है। पेमल किसकी थी? पेमल तो किसकी है? गोगा के राम ने तेजा पे, तेजा जी की है ना, तेजा जी। ठीक है, और इनके मेघवाल भक्तों को रे क्या बोलते हैं? और 5 रंग की नहीं होती ध्वजा, कितने रंग की होती है? 7 रंग की होती है। और उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। कामड़िया पंथ चलाया, ये बात सही है। ठीक है, और
उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा एक पेमल दे, पेमल दे तो तेजा जी के है। यहाँ केवल एक ही सत्य है, कामड़िया पंथ चलाया। हाँ ए लगा लो, असत्य। एक और तीन जो है ना वो असत्य हो जाएंगे। हाँ एक और दो हो जाएंगे, तीन, तीन तो सत्य है, एक व दो। नेक्स्ट है बूरिया बाबा, मारवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों। तो ये मारवाड़ क्षेत्र में मीणाओं के, ठीक है, पाली वाले क्षेत्र में इनमें गौतमेश्वर कार्य मेला बरता है ना, तो मारवाड़ क्षेत्र में आता है पाली वाला भाग, बूरिया बाबा आराध्य देवता। इसके अलावा रनेला, रनेला क्या है? तेजा जी का पुजारी, मैया जी के घोड़े का नाम, बाबा तलीनाथ जी का पूजा स्थल, और वीर कल्ला जी की सिद्धपीठ। तो रनेला में वीर तेजा जी की सिद्धपीठ है, रनेला में वीर तेजा जी की सिद्धपीठ, ठीक है, वीर कल्ला जी की, कल्ला जी की सिद्ध। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है? तेजा जो घोड़ला कहलाता है, ठीक है। और मैया जी के घोड़े का नाम किरण काबरा, और बाबा तलीनाथ का पूजा स्थान पांचोटा गांव में है ना। तो ये प्रश्न थे आपके पूरे हुए, ठीक है।